इंडिया रंगों और आध्यात्मिक गहराई का देश हमेशा से रहस्यवाद के आभामंडल में डूबा रहा है। हिमालय से कन्याकुमारी तक जादू और चमत्कारों की कहानियां भारतीय संस्कृति में रची बसी हैं। ये रहस्यमय भूमि आध्यात्मिकता के अंधेरे पक्ष काला जादू को भी समेटे हुए है। अक्सर गोपनीयता के घेरे में रहने वाला भारत में काला जादू केवल लोक कट्ठा नहीं है, यह भारतीय समाज का एक जटिल पहलू है जो इसके इतिहास और सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ इसकी शक्ति में विश्वास रखते हैं। हमारे साथ जुड़े जब हम भारतीय तंत्र मंत्र के अंधेरे क्षेत्रों को समझेंगे, सच्चाई को कल्पना से अलग करेंगे। भारत में काले जादू की जड़ें प्राचीन वैदिक काल से जुड़ी हैं। अथर्ववेद में उपचार और हानि दोनों के लिए मंत्र और स्तुतियां हैं। यह द्वैत स्वयं जादू के द्विविध स्वभाव को दर्शाता है। पहली सहस्राब्दी ईस्वी के आसपास उभरने वाले शुरुआती तांत्रिक अभ्यासों ने भी काले जादू को प्रभावित किया। तंत्र आध्यात्मिक मुक्ति के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का उपयोग करना चाहता है। कुछ तांत्रिक प्रथाओं, जिन्हें वामचार के रूप में जाना जाता है, में वर्जित अनुष्ठान और पदार्थ शामिल हैं। ये प्रथाएं, जिन्हें अक्सर काले जादू से जोड़ा जाता है, के लिए कठोर अनुशासन और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। भारत में मध्ययुगीन काल में नए धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ, जिन्होंने इस क्षेत्र के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया। यह युग सांस्कृतिक आदान प्रदान के एक समृद्ध ताने बाने से चिह्नित था, जिसमें काले जादू और तांत्रिक प्रथाओं के विभिन्न रूपों का परिचय और अनुकूलन शामिल था। इनमें अघोरी संप्रदाय सबसे अलग दिखाई देता है। यह तपस्वी शैव परंपरा अपनी अपरंपरागत और अक्सर गलत समझी जाने वाली प्रथाओं के लिए जानी जाती है। अघोरी पुनर्जन्म के चक्र को पार करने और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के साधन के रूप में मृत्यु और क्षय का सामना करने में विश्वास करते हैं। उनके अनुष्ठानों में अक्सर मानव खोपड़ी का उपयोग और श्मशान घाटों में ध्यान करना शामिल होता है, जिसे वे जीवन की क्षणभंगुरता और मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में देखते हैं। भारत में इस्लाम के आगमन के साथ ही इसके नए नए रूप सामने आए, जिनमें सूफीवाद की रहस्यमयी परंपराएं और इस्लामी ज्योतिष के जटिल अभ्यास शामिल हैं। सूफीवाद ईश्वर के व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष अनुभव पर जोर देने के साथ ऐसे अभ्यास लेकर आया जिसमें कभी कभी विश्वासियों की रक्षा और मार्गदर्शन के लिए जादू और ताबीज का उपयोग शामिल था। इस्लामी ज्योतिष, जिसे इल्म-ए-नुजूम के नाम से जाना जाता है, आकाशीय पिंडों और मानवीय मामलों पर उनके प्रभाव के अध्ययन में तल्लीन है, जो सितारों और ग्रहों की स्थिति के आधार पर अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस प्रकार के ज्योतिष का उपयोग भविष्यवाणी और मार्गदर्शन के लिए किया जा सकता है। व्यक्तियों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिलती है, या इसे व्यवसाय की मंशा के आधार पर अधिक द्वेषपूर्ण उद्देश्यों के लिए नियोजित किया जा सकता है। इन विविध प्रभावों का संगम, अघोरी प्रथाएं, सूफी रहस्यवाद और इस्लामी ज्योतिष ने भारतीय तांत्रिक प्रथाओं के ताने बाने को महत्वपूर्ण रूप से समृद्ध किया है, जो आध्यात्मिक और रहस्यमयी परंपराओं का एक अनूठा मिश्रण तैयार करता है, जो आज भी लोगों को आकर्षित और प्रेरित करता है। ये परंपराएं अपनी उत्पत्ति और प्रथाओं में भिन्न होते हुए भी ब्रह्मांड की अनदेखी ताकतों के साथ गहरी समझ और संबंध की तलाश के एक सामान्य सूत्र को साझा करते हैं। आज इन प्राचीन कलाओं के आधुनिक अभ्यासी समकालीन संदर्भों के अनुकूल होते हुए अपनी विरासत को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि अतीत का ज्ञान वर्तमान और भविष्य को रोशन करता रहे। इन प्रथाओं की स्थायी विरासत भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विविधता का प्रमाण है, जहां प्राचीन परंपराओं और आधुनिक मान्यताएं सह अस्तित्व में हैं और एक दूसरे को समृद्ध करती हैं। जब हम इन आकर्षक परंपराओं का पता लगाते हैं, तो हम भारतीय आध्यात्मिकता के जटिल और बहुआयामी स्वरूप और ज्ञान और आत्मज्ञान की स्थायी खोज के लिए गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक युग भारतीय संस्कृति और प्रथाओं पर एक पश्चिमी दृष्टिकोण लेकर आया। प्रबोधन से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने काले जादू को आकर्षण और संदेह के साथ देखा। उन्होंने जादू की कहानियों को एकत्र किया, उन्हें अलंकृत किया और भारत की विदेशी छवि में योगदान दिया। हालांकि उन्होंने भारतीय समाज को तर्कसंगत बनाने और नियंत्रित करने की भी मांग की, काले जादू को अंधविश्वास के रूप में लक्षित किया। कुछ प्रथाओं को अपराधीकरण करने के लिए कानून बनाए गए, काले जादू के संदिग्ध लोगों का दमन किया गया।
औपनिवेशिक दमन और आधुनिकीकरण के बावजूद भारत के ग्रामीण इलाकों में काला जादू कायम है। दूर दराज के गांवों में पारंपरिक मान्यताएं प्रबल हैं और लोग विभिन्न कारणों से काले जादू का सहारा लेते हैं। यह एक अप्रत्याशित दुनिया में नियंत्रण की भावना प्रदान करता है। किसान अच्छी फसल के लिए मदद चाहते हैं, परिवार बुरी आत्माओं को भगाते हैं और बीमार इलाज चाहते हैं। अभ्यासी गांव के चिकित्सकों से लेकर स्वयंभू तांत्रिकों तक होते हैं। जड़ी बूटियों, ताबीज और अनुष्ठानों का उपयोग करना। कुछ लोग उनकी क्षमताओं में विश्वास करते हैं, दूसरे कमजोरियों और आशंकाओं का फायदा उठाते हैं। असम में बसा मायोंग काले जादू की भूमि कहलाता है। किंवदंतियों में डूबा मायोंग जिज्ञासु यात्रियों और आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित करता है। स्थानीय किंवदंतियां शक्तिशाली तांत्रिकों और जादुई करतबों की बात करती हैं। आज भी ग्रामीण प्राचीन मंत्रों और अनुष्ठानों के ज्ञान का दावा करते हैं। बीमारियों को दूर भगाने से लेकर आत्माओं को दूर भगाने तक काला जादू मायोंग की संस्कृति का अभिन्न अंग बना हुआ है। मायोंग की रहस्यमयी आभा लोगों को मंत्रमुग्ध और मोहित करती रहती है। असम का कामाख्या मंदिर दिव्य स्त्री शक्ति का प्रमाण है। नीलांचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह प्राचीन मंदिर न केवल एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र भी है जो दुनिया भर से हजारों भक्तों और रहस्यमय ज्ञान के साधकों को आकर्षित करता है। 51 शक्तिपीठों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित कामाख्या तांत्रिक प्रथाओं से जुड़ी है। ये शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बिखरे हुए पवित्र स्थल हैं, जिनमें से प्रत्येक दिव्य स्त्री की पूजा में एक अद्वितीय महत्व रखता है। विशेष रूप से कामाख्या को वह स्थान माना जाता है जहां देवी सती की योनि या जनन अंग गिरा था, जो इसे सृजन और उर्वरता का एक शक्तिशाली प्रतीक बनाता है। मंदिर की पूजा की वस्तु एक योनि के आकार की चट्टान है, जो स्त्री शक्ति और प्रजनन क्षमता का प्रतीक है। यह चट्टान स्थायी रूप से नम रहती है, जो जीवन के शाश्वत सार और सृजन की चक्रीय प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। भक्तों का मानना है कि इस पवित्र प्रतीक की पूजा करने से प्रजनन क्षमता, समृद्धि और आध्यात्मिक जागृति का आशीर्वाद मिल सकता है। कामाख्या संतान, समृद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए एक तीर्थ स्थल है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थयात्री अपने व्यक्तिगत और आध्यात्मिक जीवन में दैवीय हस्तक्षेप की तलाश में मंदिर के दर्शन करते हैं। मंदिर का शांत लेकिन शक्तिशाली वातावरण ध्यान और चिंतन के लिए एक अनूठा स्थान प्रदान करता है। मुख्यधारा के अभ्यासों से परे कामाख्या सदियों से तांत्रिक अनुष्ठानों का केंद्र रहा है। ये गूढ़ प्रथाएं, जो अक्सर रहस्य में डूबी रहती हैं, ब्रह्मांड की आदिम ऊर्जाओं का उपयोग करने का लक्ष्य रखती है। माना जाता है कि कामाख्या में तांत्रिक अनुष्ठान छिपी क्षमताओं को उजागर करते हैं और सामान्य चेतना को पार करते हैं। कुछ तांत्रिक प्रथाओं में काले जादू के रूप में वर्गीकृत अनुष्ठान और मंत्र शामिल हैं। ये अनुष्ठान हालांकि विवादास्पद हैं, मंदिर की विरासत का एक अभिन्न अंग है। वे इस विश्वास के साथ किए जाते हैं कि वे प्राकृतिक शक्तियों में हेरफेर कर सकते हैं और वांछित परिणाम ला सकते हैं, चाहे वह सुरक्षा के लिए हो, उपचार के लिए हो या अन्य उद्देश्यों के लिए। अंबुबाची मेला त्योहार कामाख्या की तांत्रिक विरासत की एक झलक पेश करता है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला यह उत्सव देवी कामाख्या के मासिक धर्म के समय को चिह्नित करता है, जो पृथ्वी की उर्वरता का प्रतीक है। यह बहुत उत्साह का समय होता है, साधुओं, रहस्यवादियों और भक्तों को आकर्षित करता है, जो विभिन्न अनुष्ठानों और समारोहों में शामिल होते हैं। त्योहार के दौरान मंदिर देवी कामाख्या के मासिक धर्मचक्र का प्रतीक है। गर्भगृह 3 दिनों के लिए बंद रहता है और चौथे दिन इसे बहुत धूमधाम से फिर से खोला जाता है। यह अवधि अत्यधिक शुभ मानी जाती है और मंदिर में आशीर्वाद लेने वाले भक्तों का तांता लगा रहता है। यह त्योहार भक्तों, तपस्वियों और तंत्र साधकों को आकर्षित करता है, जो गहन अनुष्ठानों में शामिल होते हैं। जीवंत वातावरण, मंत्रों, संगीत और धूप की सुगंध से भरा हुआ एक रहस्यमय अनुभव बनाता है, जो भाग लेने वाले सभी लोगों पर एक स्थायी छाप छोड़ता है। अंबुबाची मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि एक सांस्कृतिक घटना है, जो भारत की आध्यात्मिक परंपराओं के समृद्ध ताने बाने को प्रदर्शित करती है। जाने माने केंद्रों के अलावा भारत के विभिन्न स्थानों पर काला जादू फलता फूलता है। केरल के पुथुर ने कथित जादू टोना और टोने टोटके के लिए कुख्याति प्राप्त की। शाप और रहस्यमय मौतों की खबरों ने पुथुर को सुर्खियों में ला दिया।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ काले जादू और अलौकिक शक्तियों की कहानियों में डूबा हुआ है। यह क्षेत्र शेमस, चिकित्सकों और तांत्रिक चिकित्सकों से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल तंत्र के अपने समृद्ध इतिहास के साथ काले जादू की जेबों को आश्रय देता है। कोलकाता से लेकर सुंदरबन तक टोना टोटका और भूत प्रेत की कहानियां कायम हैं। ताबीज और ज्योतिषियों से परामर्श आम बात है। पारसी जरथुस्त्र के अनुयायी तंत्र मंत्र से संबंधित अपनी मान्यताएं रखते हैं। पारसी धर्म दो विपरीत ताकतों अहुरमज़दा और अंगरा माइन्यू का वर्णन करता है। काला जादू अंधेरे की ताकतों के साथ जुड़ता है, प्राकृतिक व्यवस्था को बाधित करता है। गुजरात का बेहराम, जिसमें एक महत्वपूर्ण पारसी आबादी है, काले जादू से जुड़ा है। स्थानीय किंवदंतियां शक्तिशाली जादूगरों के काली शक्तियों का उपयोग करने की बात करती हैं। पारसी समुदाय काले जादू को वर्जित मानते हुए घृणा की दृष्टि से देखता है। जिन लोगों पर इस तरह की प्रथाओं में शामिल होने का संदेह होता है, उन्हें अक्सर बहिष्कृत कर दिया जाता है। इन मान्यताओं का बने रहना तंत्र मंत्र के प्रति स्थायी आकर्षण को उजागर करता है। भारत में काले जादू का इतिहास प्राचीन मान्यताओं और सांस्कृतिक प्रभावों से जुड़ा है। रहस्य में डूबी ये प्रथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जो अक्सर सांस्कृतिक रीति रिवाजों और परंपराओं के भीतर छिपी रहती हैं। प्राचीन ग्रंथ और पांडुलिपियां शक्ति, भय और अज्ञात की कहानियां बयां करती हैं, जो उनके रहस्यों को जानने की हिम्मत करने वालों की कल्पना को मोह लेती हैं। अथर्ववेद से लेकर ग्रामीण इलाकों की फुसफुसाहट तक काले जादू ने भारतीय समाज को आकार दिया है। सबसे पुराने ग्रंथों में से एक अथर्ववेद में भजन और मंत्र हैं, जो काले जादू के शुरुआती अभ्यासों की ओर इशारा करते हैं। ग्रामीण इलाकों में जादू टोना और टोने टोटके की कहानियां अभी भी बुजुर्गों के बीच फुसफुसाते हुए सुनाई देती हैं, जो रहस्य और श्रद्धा का माहौल बनाती है। ये किस्से उन गहरी जड़ों वाली मान्यताओं की याद दिलाते हैं जो आज भी दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। आधुनिकीकरण अंधविश्वास को चुनौती देता है, लेकिन काला जादू साए में पनपता है। चहल पहल भरे शहरों में जहां तकनीक और प्रगति हावी है, काले जादू की प्राचीन प्रथाओं को अभी भी जगह मिलती है। आधुनिक और रहस्यमय के बीच का अंतर एक अनोखी गतिशीलता पैदा करता है, जहां पारंपरिक मान्यताएं समकालीन जीवन के साथ सह अस्तित्व में हैं। प्रांतियों के बावजूद अज्ञात का आकर्षण बना रहता है, लोगों को काले जादू के गूढ़ अभ्यासों की ओर आकर्षित करता है। यह एक अराजक दुनिया में नियंत्रण और दुर्भाग्य को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। अनिश्चितता और उथल पुथल के समय में काला जादू नियंत्रण और समझ की भावना प्रदान करता है। कर्मकांड और मंत्रों को भाग्य को प्रभावित करने और दुर्भाग्य से बचाने के तरीके के रूप में देखा जाता है। कई लोगों के लिए यह आराम और सशक्तिकरण का स्रोत है, जो जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने का एक तरीका प्रदान करता है। चाहे अंधविश्वास के रूप में देखा जाए या एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में, काला जादू भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग बना हुआ है। काले जादू से जुड़े प्रतीक और अनुष्ठान भारत के सांस्कृतिक ताने बाने में गहराई से अंतर्निहित हैं। वे भय, सम्मान और आकर्षण के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो विश्वास और शक्ति के बीच जटिल संबंध को दर्शाता है। ये प्रथाएं सांस्कृतिक समारोहों और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई हैं, जो उनकी स्थायी उपस्थिति को उजागर करती है। इसकी स्थायी उपस्थिति विश्वास की शक्ति और अज्ञात के आकर्षण को उजागर करती है। विश्वास के प्रतीक, चाहे देवता हों या ताबीज, काले जादू की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में काम करते हैं। रहस्यमय परिदृश्य और अज्ञात का आकर्षण मानव कल्पना को मोह लेता है, लोगों को रहस्यमय और अस्पष्टीकृत की ओर आकर्षित करता है। अज्ञात के साथ यह आकर्षण मानवीय अनुभव का एक मूलभूत पहलू है। जैसे ही हम समाप्त करते हैं, हम काले जादू के गहरे महत्व पर विचार करते हैं। ये समझने और नियंत्रण करने की हमारी आवश्यकता के बारे में क्या बताता है? काले जादू का चिंतन हमें मानव स्वभाव के गहरे पहलुओं और अपने आसपास की दुनिया को समझने की हमारी इच्छा पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें वास्तविकता और रहस्यमय के बीच की सीमाओं का पता लगाने के लिए चुनौती देता है। क्या यह मानव मानस के बारे में कुछ मौलिक दर्शाता है? विभिन्न संस्कृतियों में काले जादू की उपस्थिति मानव मानस के एक सार्वभौमिक पहलू का सुझाव देती है। यह हमारी स्वाभाविक जिज्ञासा और अज्ञात का अन्वेषण करने की आवश्यकता को दर्शाता है। रहस्यमय प्रतीक और हमारे भीतर की छिपी गहराई ज्ञान और समझ की हमारी खोज का आईना है। अज्ञात का आकर्षण प्रबल बना हुआ है। विशाल रहस्यमय परिदृश्य
और प्राचीन पुस्तकों की चमकती सामग्री ज्ञान की अंतहीन खोज और अज्ञात के स्थायी आकर्षण का प्रतीक है। जब तक रहस्यों को उजागर करना है, काले जादू और अज्ञात के प्रति आकर्षण मानव आत्मा को मोहित करता रहेगा।